गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। पहले मैसेज बंद करें। बंद है सर। हाँ बंद कर दिए। अब हम ही नहीं कर पाएंगे मैसेज। हाँ 4 लोग आए हैं जिसमें किसी की शक्ल तो दिख नहीं रही है। अरे सर भूत हम लोग दिख रहे हैं ना इसीलिए। इसीलिए खोले नहीं है। बारिश है ना, लाइट वाइट आ नहीं रहा है। खोल रही। हाँ सब सिर्फ 3 ही लोग आए हैं। ठीक है। 3 रहे 1.5 रहे क्या फर्क। 1.5 कैसे हो सकते हैं सर? काहे नहीं हो सकते हैं, जो जिसकी शक्ल नहीं दिख रही उसको आधा आधा मान। अच्छा 1 हो गए। अभी तो 2 हैं, ये गायब हो जाएगी नेहा तो 1.5 हो जाएगी। तो शेयर करें स्क्रीन 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 स्क्रीन। दिख रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड। यस सर। हाँ दिखे तो। नारायण टकला कला बनवा लिया है क्या। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड से बता चुके हैं। नहीं। The long non-polar hydrocarbon tails of fatty acids are responsible for the most of the fatty or oily characteristic of lipid. देखो क्या है नॉन, पहला तो लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, दूसरा क्या होगा नॉन का पोलर हाइड्रोकार्बन टेल होगी। ये क्या आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, आन तो है आवाज, बोल भी रहे इतना तेज। नेटवर्क सही करो, टावर वावर हिलाओ जाके। नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही। नहीं आ रही, रही है सर। थोड़ा कनेक्शन अनस्टेबल आ चल रही है रहा आ है। रही है। अच्छा वीडियो ऑफ कर दो, आएगी अभी, हम भी ऑफ कर दे रहे हैं, क्लियर आएगी आवाज। अब कोई मैसेज कर ही नहीं पाया तो वीडियो ऑफ रखो, कोई दिक्कत नहीं। मेन दिक्कत मैसेज से आ रही थी ना। नेटवर्क की वजह से तो हमने वो बंद कर दिया था क्लासेस, आधा घंटा लेट चला रहे हैं। रुको वीडियो बंद कर दे तो साफ दिखाई देगा। अब दिख रहा है? ओके यस सर। यस सर। आवाज भी आ रही क्लियर? यस सर। यस सर। देखो इसमें क्या है, लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल्स ऑफ फैटी एसिड्स। वेरी गुड सर कुछ लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा उनका। हम करने देंगे तब ना। निखिल है, निखिल वगैरह है सर, निखिल मिश्रा। अरे हम करने देंगे तब ना ज्वाइन करेंगे। तो कर दीजिए सर, मैसेज कर रहे हैं। वो स्टॉप शेयर। आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। स्क्रीन शेयर हटा दी थी ना, स्क्रीन शेयर। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड। इसमें क्या है, नॉन का पोलर हाइड्रोकार्बन टेल होती है फैटी एसिड की, जो रिस्पॉन्सिबल होती है ऑयली कैरेक्टरिस्टिक, यानी ग्रीसी और ऑयली जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है वो लंबी कार्बन चेन और नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल्स की वजह से दिखाता है। देखो कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है हाइड्रोफिलिक अंडर बेसिक कंडीशन में दिखाने के लिए। अगर ये ग्रुप नहीं रहता है तो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। अभी ये क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, यानी वाटर लविंग है, यानी वाटर से स्टिक करेगा ये।
अब देखो फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी इन एक्वस सॉल्यूशन फैटी एसिड एसोसिएट विद ईच अदर इन स्फेरिकल क्लस्टर कॉल्ड वेसल्स। अब्दुल भाई म्यूट कर लो। अरे म्यूट कर दो भाई। स्फेरिकल क्लस्टर्स कॉल्ड मिसेल्स। अब देखिए पानी पे कभी आप वो डालिए कोई फैट, तो वो क्या होता है, गोल गोल गोले जैसा बना रहता है, तो उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। इन विच द हाइड्रोकार्बन टेल्स टेंगल ईच अदर up through dispersion force of leaving a shell or polar carboxylate ion facing outward it contact with the water। बाहर की तरफ से किससे जुड़ा रहता है, ये लॉन्ग चेन है, ये अंदर अंदर आपस में जुड़ जाएगी। और जो हाइड्रोफिलिक नेचर वाले ग्रुप हैं जो पानी से प्रेम करते हैं, ये कैसे जुड़ जाएंगे, पानी से जुड़ जाएंगे। और जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप है ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये एक जैसे हैं। और ये क्या है, ये एक जैसे हैं। ये क्या करेंगे, ये पानी को जोड़ लेंगे और ये क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा, गोल गोल सा दिखाई देने लगता है। तेल वेल अभी आप डालिए पानी पे तो क्या होता है, गोल गोल जैसा दिखता है, मिक्स नहीं होता। यस सर, ऊपर से गोल गोल। ऊपर से गोल गोल, उसको क्या बोलते हैं, मिशेल फॉर्मेशन कहते हैं। क्लस्टर जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, मिशेल्स फॉर्मेशन। और ये क्या होता है, एक वो बनाता है शेल। शेल मतलब होता है खोल, खोल की तरह से बनाता है। तो खोल कैसे बनेगा, अंदर अंदर से जुड़ गया, किससे, हाइड्रोफोबिक वाले से। और बाहर बाहर से किससे जुड़ जाएगा, हाइड्रोफिलिक वाले से। तो ये आपका हो गया फैटी एसिड का मिसाइल प्रॉपर्टी। सर हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से दूर और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग है सर। हाँ देखो ये क्या है, हाइड्रो। अच्छे रुको और बड़ा करते तो दिखेगा, ये तो दिख नहीं रहा था। दिख नहीं रहा ना उसमें। देखो ये क्या है, जी सर। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप है। तो हाइड्रोफिलिक ग्रुप वाटर किससे जुड़ लविंग। जाएंगे, पानी से जुड़ जाएंगे। अब और जो पानी से। हाइड्रोफोबिक हैं वो क्या होंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे। यस सर। ठीक है। हाइड्रोफोबिक। यस सर। अगर बाहर बाहर डालेंगे तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, टूटे हुए दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पानी पे डालते ही क्या होता है, सब पलट जाते हैं आपस में। और पलटने के बाद इस तरीके का गोल गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ये बोलेंगे मिशेल। मिशेल। और ये क्या होती है, एक खोखली शेल होती है ये। यस सर। शेल माने खोल, खोल जैसा आकृति बना लेते हैं। किस लिए बनाते हैं, क्योंकि इधर वाला हिस्सा क्या है, हाइड्रोफोबिक है, और इधर वाला हिस्सा क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। हाइड्रोफिलिक है नेचर। ये है लिपिड का कैरेक्टर, यानी फैटी एसिड का कैरेक्टर है। अगर फैटी एसिड Yes, है sir. तो हम ऐसे वाटर पर भी गिरा के टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। एक ये भी टेस्ट समझ लो। अभी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड। दे आर यूजुअली हैव स्ट्रेट चेन, नो ब्रांचेस। देखो क्या है, अभी जो आपके फैटी एसिड में दिखाया है, स्ट्रेट चेन दिख रही ना, ब्रांच ब्रांच नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस वाले में भी जुड़ा है, इस वाले में भी जुड़ा है, इस वाले में बहुत अधिक होगा तो कहीं एक में जुड़ा होगा, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक नेचर बनाने के लिए। नहीं तो जनरली क्या होगा, लॉन्ग कार्बन चेन कंपाउंड होंगे विदाउट क्या। सर एग्जाम में पूछेगा तो ड्रॉ करना पड़ेगा क्या उतना लंबा चेन। और का भाई मेरे ड्रॉ करना बड़ा आसान है। अरे 12-14 ठो जोड़ देना, CH2 जितना मन करे 25-30 जोड़ दो, नाम लिखने की कोई जरूरत थोड़े है। 25-30 जोड़ दिए और उसके बाद इसमें COOH जोड़ देंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ देंगे, तो ये क्या हो नहीं जाएगा, देंगे फैटी एसिड तैयार हो जाएगा। सर। आपको क्या नेचर शो कराना है ना उसका, तो नेचर में पहला क्या होगा, लॉन्ग कार्बन चेन होगी। और लॉन्ग कार्बन चेन के साथ इनके पास क्या नहीं होता है, इनके पास चेन नहीं, चेन होगी लेकिन ब्रांचेस नहीं होंगी। और 10 से 20 कार्बन एटम एक लेंथ में जुड़े होंगे। यस सर। ये पहला क्या है, कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर है, यूजुअली हैव इवन नंबर्स ऑफ कार्बन एटम। ऐसा नहीं है कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसा नहीं होगा। 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे। इवन नंबर में होंगे, ऑड नंबर में नहीं होंगे। यस सर। और कार्बोक्सिल वाले कार्बन को भी जोड़ने के बाद
अब द कार्बन चेन्स may be saturated, all single bonds or unsaturated containing double bond. और डबल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, सिंगल सैचुरेटेड भी होते हैं और नॉन सैचुरेटेड भी होते हैं। सैचुरेटेड वाले के पास क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, और नॉन अनसैचुरेटेड के पास क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेंगे। अदर देन द कार्बोक्सिल ग्रुप एंड द डबल बॉन्ड देयर आर यूजुअली नो अदर फंक्शनल ग्रुप। बस यही इनका मेन नेचर है, इसमें अदर जो है फंक्शनल ग्रुप अलग से नहीं जुड़े रहेंगे। लंबा कार्बन चेन और कार्बोक्सिल ग्रुप, यही पहली पहचान है क्या है, फैटी एसिड की। शॉर्टली फैटी एसिड्स यूजुअली हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। इनका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर होता है। जैसे लॉन्गर वन स्टेयरिक एसिड है 18 सेल्सियस यानी 70 डिग्री सेंटीग्रेड होगा कार्बन। हाँ 18 कार्बन चेन वाला जो है उसका कितना होगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड 70 पे आएगा। डिग्री। और जब 16 कार्बन चेन है तो क्या है, 63 डिग्री है। अगर मान लो 20 हो 40 हो तब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और जितने कार्बन चेन कम होंगे उतना ही कम फोर्स लगा करके हम क्या करेंगे, उनको गला देंगे, यानी उतने कम टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो जाएंगे। यस सर। देखो डबल बॉन्ड्स आर यूजुअली सिस कॉन्फ़िगरेशन। सिस कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होगे केमिस्ट्री में, सिस और ट्रांस होता है ऑब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा तो ये सिस कंपोजिशन में सर होगा। सेम ये हो तो तो पढ़ा सिर्फ चुके और हैं यार, अपर। अभी फिर इसी को पढ़ रहे हो, रुको हटाओ, यहाँ तक हो गया था, आगे बताना है। सर रिवाइज हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है, रिवाइज हो अब जाएगा हम कौनो लोग का। रिवाइज नहीं होगा, खत्म। अरे सर जी बस खत्म हो जितना गया, रिवाइज होगा रिवीजन उतना ही ही चल रहा है। आपके स्टूडेंट रिवीजन में नंबर भी अच्छा पाएंगे रिवीजन ना। चाहिए। यस सर। अब देखो अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ नंबर पाने के लिए। फैट्स एंड ऑयल्स। स्ट्रक्चर फैट एंड ऑयल का देखो, ट्राइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसरॉल। इसमें क्या होगा, ग्लिसरॉल के साथ क्या मिलेगा, एस्टर यूरिक कंपाउंड जब एसिड। मिलेगा तो क्या बनाएगा, ट्राइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसरॉल बनाएगा, जिसमें एक ग्लिसरॉल कंपाउंड है और दूसरा क्या है, एस्टर है। फैट एंड ऑयल्स, देखिए फैट की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। ऑयल की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। तो ये क्या है, सैचुरेटेड होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, जिनका बॉन्ड टाइटली क्लोज होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और इनके बॉन्ड लूज रहेंगे, डबल बॉन्ड वाले रहते हैं, तो ये क्या होंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये क्या रहेंगे, लिक्विड रहेंगे। देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कौन आते हैं, बटर, बीफ, चिकन, लार्ड, एग। अभी लार्ड क्या होता है हमको नहीं पता, पता करके बताना। और इसमें देखो सैचुरेटेड में सोयाबीन का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया अनसैचुरेटेड में। और ये कॉर्न, कॉर्न लिखा है ना, कॉर्न ऑयल। सर दोनों सैचुरेटेड दिया है, हैं, दोनों सैचुरेटेड दिया है फैटी एसिड। दोनों देखो, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अच्छा अच्छा। मात्रा दिया है, जैसे दो, ऐसा नहीं होता है कि दोनों अलग अलग ही हो, मतलब पूरा सैचुरेटेड हो और पूरा अनसैचुरेटेड, मिक्सचर होता है, तभी ना टेम्परेचर जा यस सर। करके वो लिक्विड में बदल जाता है। अगर मान लो फुल्ली यस सर। सैचुरेटेड फैटी एसिड रहेगा तो कितना भी टेम्परेचर दोगे वो गलेगा नहीं, दोनों का यस मिक्सचर सर। होता है। तो वो क्या होता है, सैचुरेटेड वाला क्या होता है, हम जितना जो अनसैचुरेटेड वाला गला हुआ रहता है, पहले से ग्रीसी फॉर्म में रहता है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये सैचुरेटेड वाला भी गल के अनसैचुरेटेड से मिक्स होके देने लगता है। देखो बटर का कितना होता है, 35 डिग्री पे गलने लगता है। बीफ कितने में गलता है, 50 पे। चिकन में जो पाया जाता है वो कितने में गलता है, कहाँ गया, 55 पे, ऐसे 60 ऐसे पे। बढ़ता है। और इन लोगों में क्या है, इन लोगों में अनसैचुरेटेड का कंपोजिशन कम है, अनसैचुरेटेड ज्यादा है, तो ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। इनमें पोर्शन अलग अलग है, इसीलिए सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अच्छा सर। यस सर। कंपैरिजन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन सम फूड। कुछ खाने की चीजों में इन्होंने कंपैरिजन करके दिखाया है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। फैट और ऑयल में क्या फर्क है, अभी बताएं।
सर फैट ऑयल लिक्विड होता है सर। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है सर, वो और जो ऑयल टेम्परेचर पे लिक्विड लिक्विड रहता है। हाँ बस यही फर्क है। और केमिकली क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा ये वाले में फैट में क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा ज्यादा होती है। होती है, तभी ये सॉलिड रहते हैं। और ऑयल में क्या होती है, कम होती है, तभी ये क्या रहते हैं, लिक्विड रहते हैं। लिक्विड रहते हैं। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। Triglycerides can be broken apart with the water and acid catalyst hydrolysis or by digestive enzymes called lipase। पर टूटने पर ये क्या बनाएंगे, ये क्या है, लॉन्ग कार्बन चेन कंपाउंड है। हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे हाइड्रोजन और लाइपेज की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा आपका, ग्लिसरॉल बनेगा। और ये देखो ये ट्राइग्लिसराइड है, इसको जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये अपने नॉर्मल पुरानी वाली फॉर्म में आ जाएगा। अभी देखो कहाँ बताए थे, जो ये स्ट्रक्चर है, ये वाला यही तो गला रहे हैं। इसमें जब वो H2O ले जाएंगे, हाइड्रोलिसिस का कराएंगे, तो ये फिर उसी फॉर्म में वापस चला जाएगा। देखो फिर उसी फॉर्म में आ रहा है ना। लेकिन क्या है, एक एंजाइम चाहिए और दूसरा गैस चाहिए हाइड्रोजन। दोनों में से एक की उपस्थिति अगर होगी तो ये आपस में कन्वर्जन कर लेंगे। सैपोनिफिकेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, साबुनीकरण बोलते हैं इसको, सैपोनिफिकेशन को। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ट्राइग्लिसराइड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसेस NaOH और KOH के साथ जब इनको ट्रीट कराते हैं फ्रॉम द कार्बोक्सिलेट साल्ट्स ऑफ द फैटी एसिड साल्ट। सो अब देखो ये क्या हुआ, इनके साथ क्रिया करके ग्लिसरॉल को अलग कर देगा। अलग हो अब क्या गया, बनाएगा, सोडियम पामेट, सोडियम मोलिएट, ये क्या सोडियम बनाया, क्रोमेट बन गया। ये इसने बनाया है साबुन। समझ में आया, सोप का निर्माण सर। करें। अब सोप क्या होता है ये भी देख लो। NaOH produces a hard soap commonly found in bar soap। KOH produce a soft soap। अगर NaOH से ट्रीट कराते हैं तो एक सख्त साबुन तैयार होता है, ठीक है। और KOH से ट्रीट कराते हैं तो क्या मिलता है, सॉफ्ट साबुन, सच एज शेविंग क्रीम्स एंड लिक्विड सोप। देखो जो क्रीम वाले में भर के देते हैं वो KOH से ट्रीट कराया हुआ ऑयल या फैट रहता है, ठीक। और जो साबुन हम लोग घिसते हैं अपने शरीर पे या जिससे कपड़ा धुलते हैं, वो किससे ट्रीट कराया रहता है, वो NaOH से। ये हार्ड नेचर होता है। हाँ सर जितने टाइप के सॉप बनता है सबकी प्रक्रिया यही होती है कॉमनली। हाँ, कॉमन चाहे प्रक्रिया चंदन का, यही है। अब जैसे चाहे मान लो चंदन हमें, हुआ, चाहे कोई भी हुआ, चाहे कोई भी वैरायटी, कोई फ्लेवरिंग हुआ, देखो इसमें किसी भी टाइप किया की क्या सोप। है, इसमें तुमको दो ही उदाहरण दिया है ना, NaOH और KOH। सोडियम यस सर। हाइड्रोक्साइड और क्या है, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं दोनों के हाइड्रोक्साइड से ट्रीटमेंट हम कराएं। हमको आप देखो अच्छा इस सर, समय कम से कम 12-14 तरीके के सोप आते हैं। ग्लिसरीन वही वाला सर, वही तो पूछा हूँ। सॉफ्ट भी रहता है, हार्ड भी रहता है। आता है ना, ग्लिसरीन वाले साबुन आते हैं, यस सर। उनको देखे होगे, वो हार्ड हार्ड भी रहते हैं, सॉफ्ट भी रहते हैं, और उनके आर पार दिखता भी है। और ये जो ऐसे वाले आते हैं बर्तन मांजने वाले साबुन अलग आते हैं, वो भी देखो हार्ड भी रहते हैं, सॉफ्ट भी रहते हैं। यस सर। उनका एक स्टेप कराते हैं NaOH से, समझे, और उसमें एक स्टेप कराएंगे KOH से, तो क्या होगा, हल्का हार्ड रहेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें पूरा क्रीम ही बन जाता है। KOH से, खाली KOH से आप कराओ, और अगर इससे कराओगे क्या, तब क्या बनेगा, हार्ड का हार्ड रहेगा, जल्दी घिसता भी नहीं है। दोनों प्रक्रिया अपनाते हैं। और आजकल एडवांस भी आ गया, कोई जरूरी नहीं इन्हीं के सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ही कराएं, और सारे हाइड्रोक्साइड से उनसे क्रिया करा करा के बनाते हैं। अच्छा सर। ठीक है, ये तो एक बेबी सोप भी एग्जाम्पल आते दे हैं। दिया है। और ये क्रिया क्यों कराते हैं, देखो ये क्या करते हैं, दीज साल्ट कंबाइंड टू सॉल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी माने क्या होता है, सॉल्युबल हो सर, सॉल्युबिलिटी एक कोई भी चीज। कैरेक्टर होता है किसी भी यस सर, कंपाउंड सॉल्युबिलिटी का। कैरेक्टर्स।
तो ये क्या Yes, करता sir. है, लॉन्ग नॉन पोलर वाटर जो होता है वो क्या हो, वाटर इनसॉल्युबल होता है, Water हाइड्रोसॉल्युबल insoluble. होता है, इसको टेल बोलेंगे। Hydrophobic. और जो हेड होगा इसका, ये चार्ज वाटर सॉल्युबल, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। तो जब इनसे हम ट्रीट करा देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग जो है पोजीशन पर आ जाते हैं, जिससे वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों नेचर दिखाते हैं। हाइड्रोफिलिक sir. पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे और क्या करेंगे, डर्ट को पकड़ लेंगे। जी सर. हाइड्रोफोबिक क्या होगा, जब आप और पानी डालेंगे तो क्या होंगे, उसी के साथ वो बाहर निकल जाएंगे, पानी के साथ Release. रिलीज हो जाएंगे। तो क्या होता है, सफाई करने का काम ये लोग आसानी से कर देते हैं। नॉन पोलर जी सर. हाइड्रोफोबिक टेल होती है, और क्या है, पोलर हाइड्रोफिलिक टेल होती है। Hydrophilic. इन वाट देखो, जब भी आप साबुन को घोलो, सर्फ की बात नहीं, डिटर्जेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सोप की, साबुन की। साबुन को आप पानी में घोलिए, देखिए पार्शियली सॉल्युबल होता है, पूरी तरीके से जुड़ता नहीं है। Yes, कभी sir. भी आप साबुन को पानी में पूरा नहीं घोल पाएंगे, वो आपको एक अजीब सा फील देके अलग अलग ही रहेगा। तो क्यों होता है अलग अलग, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर की तरफ भागता है, नॉन पोलर वाला पोलर की तरफ Polar. भागेगा, और पोलर वाला किसकी तरफ भागेगा, नॉन पोलर की तरफ भागेगा। और इसी भागा दौड़ी में क्या करता है, वो सफाई वाला काम कर देता है। नेगेटिव कर वाला देता है। नेगेटिव को पकड़ता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को पकड़ता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव नेगेटिव को को पकड़ता है। नेगेटिव। और उसके बाद पानी क्या है, पानी एक बेसिक कंपाउंड है, जब हम दोनों डालते हैं तो वो एक दूसरे में मिक्स होकर के आसानी से कपड़े से मैल को अलग कर लेता है। ठीक, यही प्रक्रिया है Yes, sir. साबुन के साफ करने का तरीके में। अगर Yes, हम sir. साबुनीकरण नहीं करेंगे तो आप बताओ, कभी तेल से कपड़ा साफ होगा, कभी नहीं। कभी फैट से कपड़ा साफ No. होगा, बिल्कुल नहीं। सिर्फ NaOH और KOH क्या नहीं। करते हैं, इनके जो नॉन पोलर और जो पोलर वाले बॉन्ड हैं, इनको जैसे अभी देखो बताए थे, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा। अभी जो गोल वाला देखे थे ना, कहाँ गया, ये गोला बना रखे थे दोनों लोग, मिसेल्स का फॉर्मेशन कर रहे थे, ये देख रहे हो ना। Yes, sir. Yes, sir. ये जो Yes, sir. जब NaOH और हम KOH मिलाएंगे तो ये जब पानी पर तेल डाला जा रहा है तो ऐसे गोल गोल बन जा रहे हैं, समझे। नॉन पोलर और पोलर क्या अरे है, बगल में क्या है हैं? सर, इसके बगल में क्या है? ये भी वही है, ये उससे दिखाया है, पेंसिल से दिखाया है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड करके। और इसमें क्या है, इसमें COH और ऐसे नीले नीले कलर में दिखाया है, और कुछ थोड़ा ही है। जी सर. देखो, जब हम लोग KOH या NaOH से जब ट्रीट कराते हैं तो ये अगर साधारण तेल को अगर हम पानी पर डालेंगे तो ये ऐसे गोला बना लेगा, समझ में आया। Yes, sir. और जब Yes, sir. NaOH KOH से बनाएंगे हम तो ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में आ करके ये वाला बॉन्ड इधर चला जाता है, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाता है, इस तरीके से। ये आपस में Yes, जुड़ने sir. नहीं पाता है दोनों के ट्रीटमेंट से। हाँ यार, इस तरीके का ट्रीटमेंट जब करा देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और एक साबुन की तरीके से काम करने लगते हैं। यानी सैपोनिफिकेशन प्रक्रिया के बाद सोप का जो है कंपाउंड इस तरीके का हो जाता है, देख रहे हो। CO2 बाहर है, ग्रीस 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 अंदर है। अंदर है। इसको क्या किया, इसने साबुन बनाने की प्रक्रिया ने इसको फिक्स कर दिया है। अब ये फ्रीली Yes, नहीं sir. घूम रहा है कि जहां मन कर रहा है तहां जुड़ करके गोला बना ले रहा है पानी पे डालते। अब ये पानी में गोला बनाने वाली प्रक्रिया में नहीं है। अभी जैसे ही आप उसको अलग करके वहां लगाएंगे तो ये क्या करेगा, पोलर नॉन पोलर को पकड़ेगा, नॉन पोलर पोलर को पकड़ लेगा। देखो यहाँ भी पकड़ भी रखा है, Yes. और बॉन्ड Yes, इनके sir. खुल जाते हैं। Yes, अब sir. हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया होती है एल्केन्स कन्वर्टेड इनटू Alkanes. एल्कीन्स Alkenes कन्वर्टेड convert. एल्केन्स। Yes, sir. एल्कीन्स को हमें अगर एल्केन में बदलना होता है, इनको बोले के एल्कनाइजेशन बोलते हैं प्रक्रिया। एल्कनाइजेशन में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे कैटालिस्ट से, तो ये क्या है, प्लेटिनम और निकेल दोनों की उपस्थिति में। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल विद द लिक्विड इज रूम टेम्परेचर टू सैचुरेटेड फैट व्हिच आर सॉलिड टू रूम एट अ रूम टेम्परेचर। इसको क्या कहते हैं, वनस्पति घी बनाने प्रक्रिया सुने हो। Yes, sir.
क्या कहते हैं कि ये वनस्पति घी है, डालडा डालडा। तो डालडा बनाने की प्रक्रिया क्या है? प्लेटिनम और निकिल की उपस्थिति में अगर हम किसका एल्केन्स को एल्कीन्स में बदल देते हैं, कैसे? हाइड्रोजन Yes, गैस sir. प्रवाहित करके। साधारण तेल लेंगे, ठीक, उसमें क्या है? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर देंगे, देखो हाइड्रोजन गैस जा रही है। और ये क्या है? एक जी। साधारण तेल ले लिया है हमने, कोई वेजिटेबल ऑयल हो गया, आजकल पाम ऑयल यूज हो रहा है, पाम का पौधा होता है उसमें से निकाला जाता है। अब निकिल अच्छा की सर। उपस्थिति में हमने क्रिया कराई तो क्या हुआ? ये जो जितने अनसैचुरेटेड कंपाउंड थे इनको इसने क्या कर दिया? सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल दिया। अभी तक ये रूम टेम्परेचर पे ऑयल फॉर्म में था, अब ये क्या हुआ? रूम टेम्परेचर पे किसमें चला गया? सॉलिड फॉर्म में चला गया। बस यही क्या कहते हैं? वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया है। यस सर। बाबा रामदेव भी यही करके सबको घी पकड़ा रहे हैं। सर उनका ओरिजिनल है, गाय के गाय के दूध से। कितना गाय है उनके पास जी? पते से रहेगा बाबा, बाबा जी का सर पते उनका से रहा। नारायण सर उनका सर देखिए वो उधर। हरिद्वार में हम गए थे, पूरा एक गायों से भरा हुआ एकदम एरिया है। अरे कितना गाय है यार, एक गौशाले से फर्जी इतना है। ज्यादा थोड़ी ना कर सकते हैं। और उसमें क्या करते हैं? एसेंस मिला देते हैं तो तुम्हारा घी की तरह महकने लगेगा। अच्छा। बिना केमिकल सर टेस्ट किए जान भी नहीं पाओगे कि ये वनस्पति ऑयल से बना हुआ। सर बाबा एलोपैथ वाले से लड़ रहे हैं सर। लड़ने तो पगला गए। देखो लिखा है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स नॉट सर ऑफ द डबल सर बॉन्ड तब फिर क्या? सर फिर FSSAI उनको सर्टिफिकेट कैसे दे देती है ओरिजिनलिटी का? सब चेक करती है ना सर, उसके अरे बावजूद सब भी पैसा अरे दो, वो बना तुम्हारा भी के- बना देगी। सब पैसे FSSAI का खेल। सबसे फर्जी एजेंसी है। कौन? अंजलि बाबा रामदेव। FSSAI, उसको तुम अच्छा। पैसा दो, तुम्हारा सर्टिफिकेट बना देगी कि तुम्हारा साबुन एकदम ओरिजिनल है, 100% वेजिटेबल, भले ही तुम उसको गाय और भैंस की चर्बी से बनाए हो। सर जो पतंजलि का घी होता है बहुत येलो होता है। येलो क्या करना है यार? बहुत इसमें बढ़िया बढ़िया ला के होता है। कलरिंग एजेंट मिला दो, तुरंत येलो हो जाएगा। सर वही तो है। सर अभी White पता and- चला है ना सर अभी पता चला है हाल में ही कि एक कोई मेरठ कोई जगह है, वहां पे बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री में आपको हड्डी मिला है, हड्डी। तो कैल्शियम कहाँ से लाओगे? अपने घर से लेके आओगे क्या? कहेंगे भैया हमको बिस्कुट खाए, हमको बहुत तगड़ा कैल्शियम मिलने लगा है। कहाँ से मिलेगा? हड्डी से मिलेगा कैल्शियम, और कहाँ से मिलेगा? जी सर बोन। ये बताओ, कोई आटा पूरी दुनिया में किसी भी गेहूं का ऐसा आटा है जिसमें कैल्शियम पाया जाता हो? नो मन। गेहूं में मैक्सिमम क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट रहेगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज रहेगा, और आपके कुछ है ग्लूटेन वूटेन पाया जाएगा। ग्लूटेन भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च। स्टार्च तो कार्बोहाइड्रेट ही तो है, लॉन्ग कार्बोनेटेड Yes, sir, yes, कंपाउंड है। अब उसमें कहाँ से तुम हड्डी पा जाओगे? कैल्शियम कहीं मिलेगा? ये कुत्ते नहीं खाने में सर। बिस्किट तो नहीं बना रहा था? नहीं सर, नॉर्मल जो हम लोग खाते हैं बिस्किट, बिस्किट और जो रस जो होता है चाय में बोर कर खाते हैं, वही सब बन रहा था। अरे सब बनता रहता है सर अभी बच के अपना रहिएगा, कुछ खाइएगा मत। खाते तो हम नारायण यार। खाना खाते हैं घर पे, बिस्किट उस्किट के चक्कर में नहीं पड़ते। ठीक है सर, आगे कंटिन्यू करिए। देखो हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल जो है, नॉट ऑल ऑफ द डबल बॉन्ड्स आर सैचुरेटेड। इनका कोई जरूरी नहीं है कि सारे डबल बॉन्ड सैचुरेटेड ही हो जाएं, कुछ बच भी जाते हैं। अलाउइंग द टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट टू बी कंट्रोल्ड। देखो ये क्या यहाँ साफ कह रहा है, ये देखो, अगर हमें सख्त से सख्त घी चाहिए समझे, तो हमें क्या करना है? सारे डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल कर देना है। उतना ही हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे जितना हमको हार्ड चाहिए। मान लो ऐसा वेजिटेबल ऑयल से ऐसा हम हाइड्रोजनेशन करा दें कि उनको पत्थर हथौड़े तोड़ो, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाल दो, तभी भी वो लिक्विड में ना बदले। तो हमें क्या करना होगा? मैक्सिमम डबल बॉन्ड को तोड़ देना होगा सिंगल बॉन्ड में। अगर घी की तरह रखना है तो कम उनका हाइड्रोजनेशन कराएंगे, थोड़ा क्रिस्टली ग्रीसी रहेगा, मोटा मोटा रहेगा, देखने लगेगा बहुत बढ़िया घी है। इसका सर क्या जो है? नेचुरल जो घी बनता है उसमें भी ये प्रॉपर्टीज होता है सर, जो और नेचुरल क्या, घी बनता तभी है तो जो हम उसकी नकल कर रहे हैं। गाय के सारी दूध से दुनिया जो में जो नकली सामान आता है वो असली की नकल ही तो होता है।
यस सर, तो ये सारे जो केमिकल हैं जो आप बता रहे हैं सब उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं सर, ओरिजिनलिटी। हाँ, और क्या, अच्छा ओरिजिनल सर। की और उसकी नकली की प्रॉपर्टीज आप तभी चेक कर पाओगे जब आप बकायदा केमिकल टेस्ट करोगे, तब असली वाला यस पास सर। कर जाएगा, नकली वाला फेल कर जाएगा। इसीलिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ी जाती है। और अच्छा बाकी सर। किसी चीज से आप पता नहीं कर, देख के तो कभी नहीं जान पाओगे, देख के, जी सूंघ सर। के, चाट के, खा के कभी नहीं जान पाओगे बिना केमिकल टेस्ट अच्छा। के। जब उनका केमिकल टेस्ट करोगे तो पता चल जाएगा कि ये कितने डबल बॉन्ड इनके टूटे हुए हैं, कितने सिंगल बॉन्ड टूटे हुए हैं। अच्छा देखो सर। सिस डबल बॉन्ड, देखो क्या है, इन दिस प्रोसेस द twist some of the naturally occurring cis double bond into trans isomer। क्या होता है इस प्रक्रिया में, कभी कभी क्या होता है, सिस डबल बॉन्ड जो है टूट करके बजाय ट्रांस फॉर्म में जाने के ट्रांस आइसोमर बना लेता है। जब ट्रांस आइसोमर बना लेगा तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड होने लगता है धीरे धीरे। तो इस तरीके से यस हम सर। अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। चाहे तो एकदम पत्थर जैसा बना दें और चाहे तो ग्रीसी रखें, एकदम देखने में लगे कि घी ही है। देखो कोई कोई कंपनी का डालडा आता है, जब ठंडक आती है हथौड़े से मारोगे पन्नी फट जाएगी, लेकिन डालडा टूटता नहीं है। जी सर, डाल नहीं नहीं सर। सकते हैं। और किसी किसी कंपनी का आता है, वो ठंडक में भी ऐसे दबाओगे तो एकदम पानी की तरह निकलता है, थोड़ा ग्रीसी हो जाता है, ग्रीस का जैसे, लेकिन यह जमता नहीं है। तो वो क्या होता है, वो हम क्वालिटी कहाँ से मेंटेन करते हैं, इसी हाइड्रोजन आयन से। जितना हाइड्रोजनीकरण कराएंगे उतने ही ज्यादा डबल बॉन्ड टूट के क्या हो जाएंगे, सिंगल हो जाएंगे, और प्रोडक्ट हमारा टेक्सचर में हार्ड होता चला जाएगा। ठीक है, यस सर। अब देखिए आगे, टाइम हो गया क्या? नो जी सर। नो सर, यस सर। अभी नहीं अरे हुआ कोई सर। नो कोई यस दे अभी रहा है। सात सर अभी 1:04 हो रहा है सर। अभी 7 मिनट और है। अब जी इसमें देखो सर। वैक्सेस क्या होती है, वैक्स माने क्या होता है, मतलब मोमबत्ती। हैं? मोमबत्ती मोमबत्ती माने ना सर। वैक्स। अच्छा ठीक है, चलो मोमबत्ती समझ लो। Waxes are simple lipids containing a fatty acid joined to the long chain। ये भी लॉन्ग चेन है, लेकिन इनका क्या है, 12 से 32 कार्बन हैं। वहां क्या है, 18 से 20 थे। अल्कोहल। और यहाँ क्या है, 12 से 32 है, किससे जुड़े हुए हैं, अल्कोहल। 32 देखो अल्कोहल से। पामेटिक एसिड पोर्शन है, मैक्रेलिक अल्कोहल पोर्शन है। ये वाला पोर्शन किसका है, अल्कोहल का है। ये जो है, ये वाला इधर वाला, ये 29 वाला जो दिख रहा है, ये अल्कोहल है। और ये क्या है, पामेटिक एसिड पोर्शन है। हाँ। क्या बनाएगा, फाउंड इन बीज वैक्स, मधुमक्खी के वैक्स में क्या फाउंटेन मिलता है, बेस। यही सर वैक्स। पामिटेट मिलता पामिटेट। है। ये किसमें मिलेगा, सर मधुमक्खी ओरिजिनल के। वैक्स इसी को कहते हैं ना। हाँ, बीज वैक्स अलग होता है। यस सर, बीज ओरिजिनल यही तो वैक्स, होता है ना सर, हाँ ओरिजिनल। भाई, मधुमक्खी का जो फैट मिलता है जिसमें वो शहद रखती हैं, उसको क्या बोलते हैं, बीज वैक्स। यस सर, बेस यस वैक्स। सर। अरे बड़ा सारा जो वो बनता है कॉस्मेटिक्स, उसमें यूज होता है। यस और सर। ये क्या है, सिटाइल पामिटेट फाउंड इन स्पर्मेसिटी ऑयल, पता नहीं कौन सा ऑयल है। इस तेल में इस तरीके का ये ग्रीसी कंपाउंड पाया जाता है, वैक्स पाया जाता है। यस वैक्स सर। की खासियत, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, फिर लॉन्ग चेन अल्कोहल, दोनों मिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे, वैक्स। वैक्स बनाएंगे। और ये जानते हो क्या होता है, ये वैक्स जो होता है वो ज्यादा हार्ड भी होता है। अच्छा। वैक्सेस आर insoluble in water and not easily hydrolyzed as a fat and oil। फैट और ऑयल की तरह इन्हें हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है जल्दी। मतलब स्पेशल कंडीशन में एकदम उतारू हो जाएंगे, मेहनत कर देंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा आसानी से नहीं हो सकता है। They often occur in यस सर। nature as a protective coating or feathers, फर जैसे स्किन फर, लीव्स स्किन, एंड लीव्स एंड और फ्रूट। उसके इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में पाए जाते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। sebum secreted by the speaker's glands of skin containing wax that help to keep skin soft and prevent from hydration। ये क्या है, ये एक तरीके का डिहाइड्रेट। वैक्स है जो किस पे पाया जाता है, स्किन में सिक्रेट किया जाता है सेबेस्कस ग्लैंड से, जो क्या करते हैं, हाइड्रेशन क्रिएट किए रहते हैं ताकि स्किन ड्राई होकर डैमेज ना हो। वैक्सेस आर यूजुअली यूज कॉमर्शियली टू मेक कॉस्मेटिक्स, कैंडल। देखो क्या क्या बनता है, कॉस्मेटिक्स बनते हैं पहले,
कैंडल बनेंगे, ऑइंटमेंट बनेंगे। ऑटमेंट देखो ये सब किस लिए बनाए जाते हैं? क्योंकि ये जिस सरफेस पे रहते हैं उस सरफेस से जल्दी निकलते नहीं है। ऑइंटमेंट देखो अगर लगा लो जल्दी निकलता नहीं है, बिना धुले, बिना साबुन और सर्फ के धुले, डिटर्जेंट से साफ किया, ऑइंटमेंट जल्दी साफ नहीं होते। फिर प्रोटेक्टिव पॉलिशेस, जूते पे जो पॉलिश वॉलिश लगाते हो वो क्या होती है? वो फैट और ऑयल नहीं होता है। ये नहीं है कि देसी घी निकाले जूते पे रगड़ लिए चल दिए। ये क्या रहता है? पॉलिश में क्या रहता है? वैक्सेज रहता है। ये किससे अलग है? ऑयल और ये फैट फैट से से अलग है। क्यों? क्योंकि इनको जल्दी से आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इनका नहीं कर साबुन सकते। बनाने में हालत खराब हो जाएगी। इनका सैपोनिफिकेशन मान लो हमको कराना हो इन वैक्सेस का, तो पहले तो हम इन्हें लिक्विड फॉर्म में बदलेंगे बड़ी मेहनत करके, और फिर उस टेम्परेचर पर अगर कराएंगे निकेल और हाइड्रोजन के साथ तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा, आग भी लग सकती है। हाइड्रोजन बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो इनका हाइड्रोजनेशन कराना बड़ा ही खतरे का काम है और आसानी से नहीं हो सकता। ये डायरेक्ट फॉर्म में ही यूज कर लिए जाते हैं। देखो कैंडल भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, सीधे एक धागा लगाया और कैंडल बना दी। कॉस्मेटिक्स में क्या करते हैं? मेल्ट करा करके मिक्स कर देते हैं। ठीक, ऑइंटमेंट में क्या करते हैं? मेडिकामेंट मिलाते हैं और ऑइंटमेंट को बोतल में या डब्बे में भर देते हैं। और प्रोटेक्टिव पॉलिशेस में भी यही करते हैं, जमा करके डाई में रख के जमा देंगे और घर पे ले जाओ, जूते बढ़िया से लगाओ। जूते पर प्रोटेक्टिव पॉलिश का मतलब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जूते वाली पॉलिश, गाड़ी पर भी पॉलिश लगवाते हो ना, बाइक पे, कार पे, तो पॉलिश में भी क्या होता है? वैक्स होता है। वैक्स क्या करता है? दूर के, जैसे मान लो डैमेज एरिया है, ड्राई एरिया है, उसको क्या करेगा? भर देगा ग्रीसी कंपाउंड से। और जब कंपाउंड से भर जाएगा, जितना ही घिसोगे उतना बढ़िया से चमकेगा, क्योंकि वहां के गड्ढे पूरी तरीके से भर जाएंगे इन वैक्सेस के थ्रू। ये हो गया आपका वैक्सेस। अब फास्फोग्लिसराइड पढ़ाएंगे अगली क्लास। अगली क्लास कब है? कल है? यस सर। हाँ ठीक है, तो कल रेडी रहना। टाइम हो गया खत्म। ठीक है सर। ठीक। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर।